कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज बात करेंगे बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में। और जब जब बाइनेंस लिस्टिंग हुई है हम एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहे हैं, आपने भी की होगी। पिछली जो लिस्टिंग हुई थी तब भी हमने बात की थी और इस बार भी कहीं ना कहीं वही वाला जो गेम है, वही वाला जो खेला है वो हो गया है ना। कौन सा खेल हुआ है और क्या खेल हो रहा है ये आपको भी समझना ज़रूरी है। बाइनेंस के ऊपर आपके पास जो भी क्रिप्टो आप चाहते होंगे कि वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाए, है ना। हमारे पास जो भी कॉइन है जो बाइनेंस पे नहीं है, हम सभी चाहते हैं कि वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाए। बाइनेंस लिस्टिंग का जो पता चलता है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 से 4 घंटे पहले पता चलता है ना। तो उसके लिए 1 वीक पहले आपको पता चलेगा कि इस कॉइन की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। लेकिन यहाँ पे पहले किनको पता चलता है ये भी आज जानना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता चलता सबसे पहले, है ना। अगर आपको पहले पता चल जाए तो आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, उस लिस्टिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। तो बाइनेंस की इस नई लिस्टिंग, जितनी भी लिस्टिंग होती हैं, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ वेल्स उठाती हैं और वेल्स को ही मिलता है। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी जब मैजिक कॉइन की लिस्टिंग हुई थी, है ना। तब भी मैजिक कॉइन आपने देखा होगा, जब लिस्टिंग हुई, जिस दिन मैजिक कॉइन लिस्ट हुआ बाइनेंस के ऊपर, उससे कुछ दिन पहले वेल्स के ट्रांजैक्शन हो रहे थे मैजिक कॉइन को लेके, मैजिक क्रिप्टो करेंसी को लेके। ठीक ऐसा ही इस बार एक नई लिस्टिंग हुई। आज एक नई लिस्टिंग हुई, टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। सिनेप्स, है ना, सिनेप्स SYN कॉइन भी आप इसको बोल सकते हो। और ये कॉइन लिस्ट हुआ है किसके ऊपर? बाइनेंस के ऊपर। $0.98 से करंटली इसका जो प्राइस लास्ट 24 आवर में गया है वो गया है 1.32, है ना। 1.32 1.40 इस रेंज में जो है प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो पूरा जो है 60% तक जो है प्राइस बढ़ा है पिछले 24 घंटे के अंदर SYN सिन कॉइन का। और ये प्राइस, ये जो आप 60% का पंप देख रहे हो, ये सिर्फ 60% का जो खरा प्रॉफिट है ये सिर्फ और सिर्फ वेल्स का है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नई लिस्टिंग होती है कॉइन में एंट्री बनाते हैं, है ना, देखते हैं कि, और जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होता है उस टाइम पे आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि पीछे से जो गेम बन चुका है जिसकी वजह से पंप हो रहा है कॉइन, जब वहाँ से पैसा निकालेंगी वेल्स तो वो कॉइन डंप भी होगा और सिन भी डंप होगा। उसके बाद आपको भले ही प्रॉफिट मिल सकता है सिन कॉइन में, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग बाद में अच्छा प्रॉफिट दे देती हैं। लेकिन ये बाइनेंस की जो नई लिस्टिंग है, ये रूल मुझे लगता है सबके लिए एक होना चाहिए। सिन कॉइन को लेके भी आप देखो, पिछले 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर हमने खुद ट्रांजैक्शन कवर किए हैं वेल्स के। सिन कॉइन, लाखों में सिन कॉइन खरीद रही थी वेल पिछले 7 दिन के अंदर, है ना। आप वीडियोस चेकआउट करेंगे हमारी तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिलेंगे। और सिन कॉइन पहले ही खरीद रही थी और वेल्स पहले ही गेम कर चुकी हैं। आपको लिस्टिंग आज पता चली है, आप आज पंप होते हुए देख रहे हो, लेकिन वेल्स का जो गेम है ना, मीन्स आप यूँ समझ लो वेल्स और एक्सचेंजेस की साठ गांठ सिर्फ वेल्स और एक्सचेंजेस को ही बेनिफिट होता है। और रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर, इनको भनक तक नहीं लगती कि ये कॉइन बाइनेंस पे आने वाला है ना। ये रियलिटी है। तो जब बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज, बाकी एक्सचेंज भी ऐसी हैं, जब वो वेल्स के साथ मिलके इतना गेम कर सकती हैं, लिस्टिंग कर सकती हैं, एक्सचेंजेस भी पैसा कमा रही हैं, वेल्स भी पैसा कमा रही हैं, तो क्या इस रूल को चेंज नहीं होना चाहिए? अगर वेल्स पहले से उस कॉइन को खरीद रही हैं, परचेज कर रही हैं, क्योंकि वेल्स को तो पहले ही पता चल जाता है, वेल्स के पास पैसा है, मनी है, पावर है, वो पैसा डाल रही हैं, बाइनेंस लिस्ट कर देगा 1 वीक के बाद। पूरा गेम प्लान है ना, प्री प्लान होता है पूरा गेम कि आज हम खरीद रहे हैं, 1 वीक के बाद लिस्टिंग हो जाएगी और 1 वीक के बाद हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। एक्सचेंज को भी फायदा, वेल्स को भी फायदा, रिटेल इन्वेस्टर को कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि बाइनेंस का जो ये रूल है कि वेल्स को तो पहले ही पता चल जाता है, वेल्स तो पहले ही गेम कर लेती हैं, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर या सबके लिए रूल एक जैसा नहीं होना चाहिए? अगर वेल्स को पता चल रहा है तो वेल्स के साथ साथ आप सबको भी पता चलना चाहिए, है ना। नहीं तो वेल्स को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह का रूल होना चाहिए, वेल्स के लिए अलग रूल और बाकी इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए अलग रूल। तो ये चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल से। और बाइनेंस को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अपना बेनिफिट, सिर्फ एक्सचेंज अपना बेनिफिट देख रही है
और वेल्स अपना बेनिफिट देख रही है। जो इतने लोग एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं, जो इतने लोग, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए और रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको ये बात ठीक लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपकी कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये सारा खेल हुआ है बाइनेंस लिस्टिंग का, और ये पहली बार नहीं है, जब भी लिस्टिंग होती है ये सारा खेल एग्जैक्ट होता है। पहले ही वेल्स गेम करती हैं, पहले ही वेल्स पैसा डाल देती हैं और पंप पहले ही हो जाता है कॉइन। जब आप पैसा डालते हो तो वो कॉइन डंप हो जाता है। इस तरह का गेम होता है मार्केट के अंदर, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी टॉपिक के ऊपर, कौन सी क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।